गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ी थी कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन्हें पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सीरीज़ बता देती हूँ, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हैं उनको आप अच्छे से याद कर पाओ कि किस तरीके से जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो हमें इस सीरीज़ में याद करनी है, क्या याद करनी है, मैं निशान लगा देती हूँ। देखो, ये मैंने लिख रखा है सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है उसकी सीरीज, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट तक जाते जाते लेस रिएक्टिव में कौन सा एलिमेंट आ जाता है। तो देखो, यहाँ पर पोटेशियम सबसे पहले लिखा मैंने, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। आप लोगों को पता ही है कि बाहर रखते ही आग पकड़ लेता है। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au, Pt। अब आप लोग सोचोगे कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम और ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो अब इन्हें याद कैसे करें। तो मैंने आप एक तरीका लिख दिया है याद करने का, जिससे कि आपको पता रहे। देखो, जो तरीका है ये बस थोड़े से इसलिए है ताकि आपको याद हो जाए, इस तरीके को अदरवाइज मत लेना। कैसे आप इसको ऐसे याद कर लेना, जैसे आप सभी को पता है कि करीना और सैफ अली खान जो है उनकी शादी हुई है। तो करीना ने कार मांगी, करीना के से ने NA कार मांगी, अल्टो जैनवो फरारी, जैन बोल देते हैं इसे, अल्टो जैन फरारी। सुनकर पटौदी नवाब ने, PB पटौदी नवाब सैफ अली खान है ना, हंसकर कल्टी मारी, मतलब मना कर दिया। फिर आगे है लेस रिएक्टिव मेटल, बिल्कुल पता है आप लोगों को। Ag बहुत कम रिएक्टिव होती है, कम ही रिएक्शन करती है, सनलाइट में रखते हैं, आप लोगों को बताया था AgCl वाली रिएक्शन। और Au तो पता है गोल्ड है, हम लोग सोने के आभूषण वगैरह जो पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह, वो कहाँ इनर्ट होते हैं, वो किसी से रिएक्शन थोड़ी ना करते हैं, काले नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही प्लेटिनम सबसे ज़्यादा इनर्ट मेटल में आती है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। तो आपसे कोई पूछे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा, आप बताओगे पोटेशियम है। फिर आपसे कोई कहे पोटेशियम और सोडियम में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आप कहोगे पोटेशियम है, और पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो चलो, ये सीरीज़ आप याद कर लेना, इस सीरीज से आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस होना, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पढ़ लेना आप लोग, वही लिखा है सब कुछ मैंने। इसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना, वही उसकी जगह से रिप्लेस कर देना, हटा देना, खुद आकर लग जाना। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, AB से शो किया गया है इनको, मतलब देखो A + BC, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ, A है जो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, A इज़ मोर रिएक्टिव देन B। तो मुझे बताओ, अब A ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये B को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस, मतलब A किसके साथ आ जाएगा, C के साथ, और B अलग हो जाएगा। तो ये था हमारा किसका एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे इसमें मैं आप एग्जाम्पल लेती हूँ थोड़ा जिसमें नाम वगैरह हो। चलो इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो भाई, जिंक + HCl, जिंक एक मेटल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखो, जिंक पे साइन मेटल है तो पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव। पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो क्या बनेगा, ZnCl2। Cl2 क्यों बना, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H बचेगा, तो H इन द फॉर्म ऑफ H2 की फॉर्म में रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। और कौन सा टेस्ट इसके लिए करते हैं हम आगे बता चुकी हूँ मैं, पोप साउंड टेस्ट। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप कर सकते हो। देखो, एक एग्जाम्पल और है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे मैंने लिखा जिंक + कॉपर सल्फेट
अब देखो आप लोग, जिंक और कॉपर में से आप सीरीज में अगर देखते हो, ऊपर जब सीरीज की तरफ जाओगे, मेटल मेटल को ही डिस्प्लेस करेगी। ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, जिंक भी और कॉपर भी। तो अब ये देखना है आपको कि ये जिंक कॉपर को यहाँ से हटा सकता है या नहीं। तो जिंक और कॉपर में से आप लोग ऊपर वाली सीरीज में देखना, करीना ने कार मांगी अल्टोजैन, पहले जेडन आ जाएगा, सीयू बहुत बाद में आता है, मतलब जेडन ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको हटा देगा और खुद इसकी जगह पर आकर लग जाएगा, मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब आप लोगों से पूछ लेते हैं इस रिएक्शन में बताओ क्या बनेगा। आप लोग मुझे बताओ, कॉपर भी एक मेटल, जिंक भी एक मेटल, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आपको ये देखना है मोर रिएक्टिव कौन सी है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, तो कम रिएक्टिव क्या इस मोर रिएक्टिव को हटा देगी यहाँ से? बिल्कुल नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट हो, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट आ गई तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत इजी है, मतलब 2 बार डिस्प्लेस होना, 2 मोर रिएक्टिव 2 लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी लिख रखा है, आप लोग देखो तो, कि इन double displacement reaction in which ions are exchanged between 2 reactant, 2 रिएक्टेंट के बीच में होगी अभी, और एक न्यू कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। बताती हूँ आपको कैसे। AB प्लस CD, देखो इसमें A और C में से A ज़्यादा रिएक्टिव था तो इस A ने C को हटा दिया। और एग्जाम्पल से बताती हूँ, मे बी यहाँ पर आपको थोड़ा इतने अच्छे तरीके से समझ ना आ पाए, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। हाँ देखो ये एग्जाम्पल ले रखा है, चलो इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब ऐसे ही कर लेना इस रिएक्शन को, तो इजी सी है। बेरियम पॉजिटिव साइन, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव साइन और सल्फेट पर नेगेटिव। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास, तो क्या बन जाएगा? BaSO4। ऐसे ही पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास, क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, तो ये तो सिंपल है रिएक्शन, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है पर 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है। पहले तो बेरियम यहाँ जा रहा है, फिर सोडियम यहाँ जा रहा है, तो 2 जो आयंस है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इस तरीके की आप और भी रिएक्शंस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है, आप लोग को मैं ही बता देती हूँ एक बार, आप एग्जाम्पल लिखते रहना। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप 9th में पढ़ चुके हो कि किसे हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, किसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। OH नेगेटिव इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो सोडियम पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। फिर से वही बात, पॉजिटिव किसके पास आएगा? नेगेटिव के पास, तो NaCl। फिर से पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास, तो H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? पानी, H2O। ठीक है, तो ये हमारी, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, और एसिड और बेस दोनों जब मिलते हैं तो न्यूट्रल सब्सटेंस हमें मिलता है, नमक, सोल्ट। ये आप एसिड बेस एंड सोल्ट वाले जो चैप्टर आएगा सेकंड उसमें पढ़ोगे। इसमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लेना कि मैंने क्या बताया आपको कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 2 आयंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो आगे आते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इससे आगे आएगी, वो आप लोग रहने देना, अभी जब एसिड बेस वाला पढ़ो तब कर लेना। अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। क्या होती है प्रेसिपिटेशन? देखो नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या बनेंगे? प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट आपको बताए थे कि जो लिक्विड मतलब इस तरीके से हो कि वो सॉलिड फॉर्म में हो और नीचे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, 2 सोल्ट को हम क्या कर रहे हैं? डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरीके से वो डिज़ोल्व हो गए, लिक्विड सॉल्यूशन में थे दोनों, इस तरीके से मिक्स हो गए वो कि एक सॉलिड फॉर्म हमारे पास आई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, AgNO3 सिल्वर। अरे आप ये एग्जांपल कर रहे हो, मैंने आगे इससे पहले एक रिएक्शन आई थी स्टार्टिंग में,
फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के दौरान लेड आयोडाइड की, PbI2, पीछे मुड़कर देखना एक बार, बेरियम आयोडाइड लिख देती हूँ यहाँ, प्लस लेड नाइट्रेट की। तो हमारे पास क्या मिला था, हमें लेड नाइट्रेट से लेड आयोडाइड एक तरफ चला गया था, यहाँ PbI मीन्स लेड आयोडाइड एंड बेरियम नाइट्रेट इज द सेकेंड प्रोडक्ट हैविंग येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड। सो वी कैन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, PPT बनते हैं। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, पीछे जाकर देखना, जो रिएक्शन कराई है वो पढ़ लेना, वरना आप इस रिएक्शन को भी याद कर सकते हो कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं जब दो सोल्ट को हम क्या करते हैं, मिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर भी एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। BaI बेरियम की वैलेंसी, देखो ध्यान से लिखना है इसे, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और आयोडीन की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, BaI2। ठीक है, आ गया ना समझ में कि मैंने लिख दिया यहाँ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.